औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान कौन है ये बंदा और चाहता क्या है? कुछ लोग इसे पागल खान, यू टर्न खान, हिटलर खान, ज़कात खान, कैंसर खान, यहूदी खान, सुनामी खान, तालिबान खान, एस्टेब्लिशमेंट खान, ये खान, वो खान और बहुत कुछ कहकर बुलाते हैं। कौन है ये बंदा जो इतनी सारी आपस में मुतजाद बुराइयों का बैक वक्त मजमूआ है? क्या क्या जुल्म ढाए होंगे इस बंदे ने इस मुल्क पर। 70 सालों में इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया होगा, जो इतने मुख्तलिफ गलीज नामों से पुकारा जाता है। कौन है इसे इन नामों से पुकारने वाले मुल्कों कौम के वो हमदर्द जिन्होंने पिछले 70 सालों में इस मुल्क को तरक्की का गहवारा बनाने में कोई कसर ना छोड़ी। वो तरदारी जिसने भूखी नंगी कौम के पैसों से अपने घोड़ों को जाम और मुरब्बे नहीं खिलाए और सरे महल वगैरह नहीं बनाए। वो शरीफ खानदान जिसने कौम की हड्डियों से बूता तक निचोड़ कर दुनिया में अरबों डॉलर के कारोबार और महल्लात नहीं बनाए। वो अल्ताफ भाई जिसने रोशनियों के शहर कराची में 25 सालों में 25,000 लाशें नहीं गिराई। वो असवद यारवली जिसने पश्तून कौम को इसकी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर 3.5 करोड़ डॉलर के इवज नहीं बेचा। वो मौलाना जिसने बेनज़ीर से लेकर मुशर्रफ और जरदारी से लेकर शरीफों तक हर हुकूमत में चंद वजारतों के लिए इस्लाम और दीन को नहीं बेचा। ये मीर शकील, नजम सेठी, इफ्तिखार चौधरी, मीडिया मलकान, ये सब के सब इसके मुखालिफ क्यों हैं? क्या वजह है कि इस बंदे ने कायदियातों के पाकिस्तान को पिछले 70 सालों में इस हाल तक पहुंचाया? और क्या चीज़ है जो इस बंदे को बेचैन रखती है? 64 साल की उम्र में जब लोग अपने बच्चों के साथ पुरसकून वक्त गुजारना पसंद करते हैं, इस वक्त ये बंदा पाकिस्तान के तूलो अर्द में दीवानों की तरह फिरता है। इसके मुखालफिन कहते हैं कि इस बंदे को वजारत उज़्मा की तलब बेचैन किए हुए है। आखिर वजारत उज़्मा की तलब किसी को क्यों होती है? पैसे के लिए, शोहरत के लिए, करप्शन के लिए। लेकिन पैसे का तो इस बंदे को लालच ही नहीं, ये दुनिया जानती है। इसकी सारी जिंदगी इस अमर की गवाह है कि इसने अपनी क्रिकेट से कमाया हुआ अक्सर पैसा इस मुल्क के गरीबों के लिए शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी में झोंक दिया। पैसा चाहिए होता तो बरतानिया में किसी टीम की कोचिंग संभालता, साथ ही साथ क्रिकेट मैचों में कमेंट्री से करोड़ों कमाता। पैसा चाहिए होता तो जुमैमा खान से बरतानवी कवानीन के तहत वसूल कर सकता था। शोहरत के लिए इमरान खान से ज्यादा शोहरत अल्लाह ताला ने किस पाकिस्तानी को दी होगी? ये वो शख्स है जिसके साथ बरतानवी शाही खानदान उठने बैठने में फख्र महसूस करता है। इंडिया से तुर्की बगैर किसी सरकारी ओहदे के इस बंदे को दुनिया में हाथों हाथ लिया जाता है। ये वो वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसे बैरूनी दुनिया में स्वीट्स अकाउंट, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग की वजह से नहीं जाना जाता और इसका नाम बड़े फख्र से लिया जाता है। और ऐसे बंदे को मजीद वाला शोहरत की क्या जरूरत? करप्शन के लिए? करप्शन का तो ये बंदा रवादार ही नहीं। पख्तूनख्वा में पिछले 7 सालों से इस बंदे की हुकूमत है। कोई कह सकता है कि इस बंदे ने एक पैसे की भी करप्शन की हो, कोई कारखाना लगाया हो, या कोई रिश्तेदार सरकारी उहदों पर लगवा दिया हो, या किसी की सिफारिश की हो, या कोई प्लाट या कोई बैंक अकाउंट, कोई लंदन, कोई जद्दा, मलेशिया, तुर्की में महल दौलत वगैरह हो। नहीं, कुछ नहीं। उल्टा ये वो वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसके एहसास हर साल पहले के मुकाबले कम होते जा रहे हैं। वरना तो लोग MNA बन के ही 7 नस्लों का हिसाब लगा लेते हैं। तो फिर आखिर क्या चीज है जो इस बंदे को चैन नहीं लेने देती? इस बंदे को समझना हो तो अपने आप को चंद लम्हों के लिए इस बंदे की जगह पर रखकर अपनी आंखों को बंद करके सोचे कि क्या भिखारी बनना आसान है? किसी के आगे झोली फैलाना आसान है? सवाली बनना आसान है? वो भी अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि कौम के सिसकते हुए गरीब मरीजों और बच्चों के लिए। वो क्या चीज है जिसने इस ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता पाकिस्तानी तारीख के मशहूर तरीन क्रिकेटर और कामयाब तरीन कप्तान को भिखारी बनने पर मजबूर किया? गली गली, शहर शहर, गांव गांव अपने इज्जत नफ्स को पसे पुष्ट डालकर झोली फैलाकर भिखारी बनने पर मजबूर किया। 20 से 25 साल से यह बंदा झोली फैलाए मुल्क को और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भीख मांगता है। कोई इसे भिखारी होने के ताने देता है, कोई इसे ज़कात खान कहता है, कोई इसे सुनामी खान कहता है, कोई इसे यहूदी खान कहता है। लेकिन यह बंदा फिर भी पीछे नहीं हटता। ये आसान नहीं है, कदम कदम पर दिल को मारना पड़ता है, अपनी इज्जत नफ्स, अना और फख्र का खून करना पड़ता है। यकीन ना आए तो कभी ये करके देख लें। झोली फैलाकर किसी के सामने खड़े हों और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक यू।